Now, in the last topic we have discussed the Newton's first law of motion. तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या कहता है? If a body is in motion, it will try to be in motion. If a body is at rest, it will try to be at rest. Until it is not compelled by any external force. ठीक है? क्लियर है? इसका हमने दूसरा नाम बताया था लॉ ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया का मीनिंग है कि जो भी बॉडी जिस भी पोजीशन में है उसी पोजीशन में रहने की कोशिश करती है। ठीक है? अगर बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहने की कोशिश करेगी, मोशन में है तो मोशन में रहने की कोशिश करती है, जिस डायरेक्शन में है तो उसी डायरेक्शन में रहने की कोशिश करती है। ठीक है? अब हम पढ़ेंगे न्यूटन्स के सेकंड लॉ के बारे में। तो न्यूटन्स का सेकंड लॉ क्या कहता है? जो फोर्स लगता है बॉडी के ऊपर वो हमेशा किसके इक्वल होगा? मास इनटू एक्सेलरेशन। तो हम यहां से डिफाइन कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन, द फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज ऑलवेज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ द बॉडी एंड द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन दैट बॉडी। ठीक है? तो ये हम लिख सकते हैं। और अगर हम इसको और ज्यादा एक्सप्लेन करें तो यहाँ पर मास और यहाँ पर एक्सेलरेशन को क्या लिखते हैं? चेंज इन वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी माइनस में इनिशियल वेलोसिटी और बाय में टाइम। तो ऐसे भी लिख सकते हैं। यस सर। तो हमारे पास ये होता है न्यूटन्स का सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो ये हमें इक्वेशन अच्छे से लर्न होनी चाहिए। ठीक है? उसके बाद अगर हमारे पास कोई भी न्यूमेरिकल आता है तो हम उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है? तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं यानी फोर्स इनटू में टाइम। अगर फोर्स इनटू में टाइम करें तो ये किसके इक्वल आ गया? mv और माइनस में u। तो m और v की मल्टीप्लाई mv और माइनस में m और u की मल्टीप्लाई mu। m इनटू में v क्या कहलाता है? अगर हमारे पास एक बॉडी है जिसका मास m है और वेलोसिटी क्या है? v, तो उसका हम बोलते हैं मोमेंटम। क्या मेजर करते हैं? मोमेंटम। और m v से नोट करते हैं। तो बॉडी का मोमेंटम क्या होता है? मेजर ऑफ इट्स वेलोसिटी। और किसके इक्वल होता है? प्रोडक्ट ऑफ मास एंड इट्स वेलोसिटी। ठीक है? तो हमारे पास जो मोमेंटम की बात करें तो हमारे पास जो नेट फोर्स लगेगा है ना कितने टाइम के लिए, वो किसके इक्वल होता है? चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम। तो ये फॉर्मूला भी हमें यूज करना है। अब जो हमारे पास कुछ न्यूमेरिकल गिवन है, ठीक है? तो यहाँ पर देखो, अगर आप देखोगे न्यूमेरिकल नंबर 9.1, तो न्यूमेरिकल को सोल्व करते हुए कभी भी कोई न्यूमेरिकल को सोल्व करो, सबसे पहले जो भी क्वांटिटी हमें गिवन है उनको नोट कर लेना है। ठीक है? यहाँ पर देखो ए कांस्टेंट फोर्स एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास। तो यहाँ पर क्या है? 9.1 में सबसे पहले मास गिवन है। कितना है बेटा? 5 किलोग्राम। ठीक है? फॉर ए ड्यूरेशन ऑफ टाइम, कितने टाइम तक लगता है? 4 सेकंड। ठीक है? इट इंक्रीजेस द ऑब्जेक्ट्स वेलोसिटी। तो इसने ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को इंक्रीज कर दिया। तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 3 मीटर पर सेकंड। फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी? 7 मीटर पर सेकंड। ठीक है? फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ अप्लाइड फोर्स। हमें क्या फाइंड आउट करना है? फोर्स की वैल्यू। कितना फोर्स लग रहा है बॉडी के ऊपर। ठीक है? नाउ इफ द फोर्स वाज अप्लाइड फॉर ए ड्यूरेशन ऑफ, अगर मान लिया पहले टाइम t1 था 2 सेकंड और टाइम t2 हम कितना कर दें? 5 सेकंड कर दें, तो कितना फाइनल वेलोसिटी हमें निकालनी है। ऑब्जेक्ट की फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी? ठीक है? ऐसे में तो हमें पता है वी नो दैट, सॉल्यूशन में क्या करोगे? वी नो दैट फोर्स क्या होता है बेटा? मास इनटू एक्सेलरेशन। पता है सभी को? यस सर। और अभी हमने किया कि जो फोर्स है वो किसके इक्वल होगा? मास। और एक्सेलरेशन को क्या लिखते हैं? चेंज इन वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल और बाय में टाइम। अगर यहां से देखें फोर्स की वैल्यू, मास कितना है बेटा? 5 किलोग्राम। वेलोसिटी फाइनल कितनी है? 7। इनिशियल कितनी है? 3। टाइम कितना है? 2 सेकंड। तो अगर हम इसको सोल्व करेंगे 5 इंटू में
7 minus 3 4 4 by 2 2 तो ये कितना आ गया 10 और फोर्स किसमें होता है बेटा न्यूटन में। तो हमारा फर्स्ट आंसर क्या होगा 10 न्यूटन फोर्स लगेगा बॉडी पे। ठीक है Yes, sir. आफ्टर दैट he said that if the time is 5 सेकंड अगर हम कितना करें 5 सेकंड तक हम फोर्स लगाएं। ठीक है तो वहां पर फाइनल वेलोसिटी को हमें फाइंड आउट करना है। तो ये इक्वेशन दिख रही है आपको। यस सर। तो यहां से हम देखेंगे कि जो हम फाइनल वेलोसिटी निकालना चाहते हैं v की वैल्यू तो t इधर क्या है डिवाइड में उधर जाकर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई तो फोर्स इनटू में टाइम t ये मास क्या है इधर मल्टीप्लाई इधर आकर क्या हो जाएगा डिवाइड। ठीक है किसके इक्वल बचा v माइनस u। फाइनल वेलोसिटी को हमने निकालना है v की वैल्यू क्या बची ये माइनस का u है उधर जाकर क्या हो जाएगा प्लस और क्या हो जाएगा f इनटू में t और y में m। तो यहां पर इनिशियल वेलोसिटी क्या थी 3 ठीक है 3 प्लस में फोर्स कितना है 10 टाइम कितना कर दिया सेकंड इसमें 5 और मास कितना है 5 तो 5 से 5 कैंसिल आउट कितना बचेगा 3 प्लस 10 दैट विल बी 30 और क्या निकाला हमने वेलोसिटी यूनिट क्या होती है मीटर पर सेकंड। इजी है। Yes, sir. 9.2 अब एग्जांपल है 9.2 इसमें कहता है which would require a greater force किसमें ज्यादा फोर्स लगेगा एक्सेलरेटिंग ए 2 किलोग्राम मास। तो यहाँ पर मास कितना है बेटा हमारे पास 2 किलोग्राम है ना यस सर। यस सर। एट 5 मीटर पर सेकंड और एक्सेलरेशन क्या है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है एंड और दूसरा केस देखा तो इसमें हम मास m1 मान लेंगे एक्सेलरेशन a1 मान लेंगे। दूसरे केस में मास क्या है m2 कितना है 4 किलोग्राम और एक्सेलरेशन कितनी है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इन दोनों केस में हमने बताना है एक केस तो ये है जिसमें मास और एक्सेलरेशन है दूसरे में मास और एक्सेलरेशन तो किसमें ज्यादा फोर्स लगेगा। अगर हम इसमें फोर्स की वैल्यू को फाइंड आउट करें दैट विल बी इक्वल टू फोर्स ऑफ द मास इनटू एक्सेलरेशन। अगर m1 है मास और एक्सेलरेशन a1 है तो m1 की वैल्यू क्या है 2 एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या है कितना आया 10 फोर्स किसमें होगा न्यूटन। ठीक है अगर हम सेकंड केस में देखें फोर्स की वैल्यू क्या है m2 इनटू a2 तो क्या है m2 की वैल्यू 4 एक्सेलरेशन a2 की वैल्यू 2 कितना आया 8 न्यूटन which is greater 10 in first case force is more okay Then second. okay pause 9.3 में स्टेटमेंट है a motor car is moving with a velocity o तो यहां पर वेलोसिटी क्या है 108 किलोमीटर पर आवर। इट टेक्स 4 सेकंड टू स्टॉप यानी जो वेलोसिटी है वो इनिशियल वेलोसिटी है कितनी है 108 मीटर पर नो किलोमीटर पर आवर किलोमीटर पर आवर। आपने कभी भी अगर न्यूमेरिकल को सोल्व करते हैं ध्यान रखना है कि जो वेलोसिटी है उसको हमेशा मीटर पर सेकंड में चेंज करना है। अगर हम देखें 108 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं 1000 एक घंटे में 60 मिनट 1 मिनट में 60 सेकंड। ठीक है तो जब इसको सोल्व करोगे ये हमारी क्या आएगी मीटर पर सेकंड में 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट 1 0 से 1 0 और इसको डिवाइड करेंगे 48 ठीक है 6 से 3 तो 3 into 10 आ गया है ना तो दैट विल बी 30 मीटर पर सेकंड। ठीक है तो इनिशियल वेलोसिटी हमारी मोटर कार की 30 मीटर पर सेकंड है। इट टेक्स 4 सेकंड टाइम कितना लग रहा है बेटा 4 सेकंड। ठीक है टू स्टॉप होने में यानी फाइनल वेलोसिटी क्या जाती है 0। ठीक है आफ्टर द ब्रेक्स आर अप्लाइड कैलकुलेट द फोर्स एक्सर्टेड बाय द ब्रेक्स यानी हमें फोर्स की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। मोटर कार on the motor car if its mass along with the passenger is अगर मास कितना है हमारे पास मोटर कार का मास है हमारे पास 1000 किलोग्राम
तो काफी इजी है। फोर्स हमें पता है किसके गुण होता है, मास इनटू एक्सीलरेशन। तो यहाँ पर देखोगे फोर्स की वैल्यू, मास कितना है 1000। चलो एक बार m और एक्सीलरेशन क्या होता है बेटा, चेंज इन वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल और माइनस टाइम। अब इसमें वैल्यू पुट करो, मास कितना है 1000, मोटर कार का मास कितना है 1000, फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाती है 0, इनिशियल वेलोसिटी क्या है 30, टाइम कितना लगता है 4 सेकंड। ठीक है, जब इसको सोल्व करोगे ये वैल्यू आएगी 1000 और इनटू में ये माइनस आगे आ जाएगा, है ना, 30/4। जब 4 से डिवाइड करें 30 को तो कितना आएगा 7.5। ठीक है, जब इसको मल्टीप्लाई करते हैं ये आएगी हमारे पास 7.5 1 2। हाँ ठीक है, और ये फोर्स किसमें होगा, न्यूटन में, तो क्या आएगा माइनस में। माइनस का अर्थ है कि वो स्पीड को कम कर रहा है, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, यानी अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है फोर्स, यानी रिटार्डेशन बोलेंगे इसको, क्या बोलेंगे रिटार्डेशन, या इसका दूसरा नाम होता है नेगेटिव एक्सीलरेशन या डी एक्सीलरेशन। ठीक है, डी एक्सीलरेशन बोल सकते हैं, कर लोगे। इसमें देखो ए फोर्स को जब भी स्टेटमेंट को पढ़ते हैं जो भी चीजें गिवन है उसको उसी टाइम नोट कर दोगे। ए फोर्स की वैल्यू है कितनी है 5 न्यूटन, गिव्स ए मास m1, तो मास कितना है बेटा यहाँ पर m1। ठीक है, एंड एक्सीलरेशन o, एक्सीलरेशन कितनी है बेटा इसमें 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, एंड ए मास, फिर हमारे पास दोबारा मास बता दिया कितना है m2, एंड एक्सीलरेशन, उसमें एक्सीलरेशन कितनी है 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, what acceleration would it given if both the masses were tied together, अगर दोनों मासेस को, यानी टोटल मास आखिर में क्या करते हैं m1 प्लस m2, दोनों को मास ऐड कर दें तो उस समय एक्सीलरेशन हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो इसमें देखो सबसे पहले हमें नहीं पता कि मास कितना है बॉडीज का, तो हम फर्स्ट केस में जब यहां से सोल्व करें तो फर्स्ट केस में देखेंगे फोर्स क्या होगा बेटा, मास इनटू एक्सीलरेशन। अगर मास m1 देखें तो m1 किसके इक्वल होगा, फोर्स बाय में एक्सीलरेशन। फोर्स कितना है 5, एक्सीलरेशन कितनी है 10, तो कितना आया 1/2 किलोग्राम, मास किसमें था बेटा किलोग्राम। अब इस केस को सोल्व करोगे, हमारे पास फोर्स देखोगे किसके इक्वल होगा, मास इनटू एक्सीलरेशन। अगर हम देखें मास m2 है तो m2 की वैल्यू क्या होगी F by में a, फोर्स कितना था बेटा 5, एक्सीलरेशन कितनी है 20, तो कितना आया 1/4 किलोग्राम। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार जब मासेस को ऐड कर दें, टाई कर दें आपस में, तो टोटल मास क्या होगा 1/2 किलोग्राम, है ना, और प्लस में 1/4, तो कितना हो जाएगा 0.75 किलोग्राम। ठीक है, अब इसमें एक्सीलरेशन निकालनी है, तो हमें पता है फोर्स क्या होता है बेटा, मास इनटू एक्सीलरेशन। तो यहाँ पर एक्सीलरेशन क्या होगी, फोर्स और बाय में मास। फोर्स कितना है 5 और मास कितना है 0.75। अगर मैं इसका डेसिमल हटाता हूँ तो 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, यस या नो, तो ये कितने पे चला गया 25 पे और ये 4 पे, तो एक्सीलरेशन क्या आएगी 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 15 पे जाएगा, हैं 15 पे जाएगा, 15 पे, एक सेकंड, तो ये 3 पे ये 4 पे, है ना, ऐसे नो, सॉरी यहाँ पर वैल्यू आएगी हमारे पास, तो ये वैल्यू होगी हमारे पास 5 इंटू 4 20/3, इसको सोल्व करोगे 6.666 ऐसे आता जाएगा, तो इसको 3.67 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ले सकते हैं। ठीक है बेटा।